नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी विशेष वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष के 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। देखिए, क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है उस एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है। बोला है कि किसी वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है, यानी कि 14 मार्च को बता दिया है कि 14 मार्च को आपका कौन सा दिन है, तो सोमवार है। कौन सा दिन दिया है, तो सोमवार दे दिया है। और बोल रहा है कि उसी वर्ष 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम देखेंगे कि मार्च में कितने दिन बच रहे हैं। तो मार्च होता है आपका 31 दिन का, जिसमें 14 तारीख को दे दिया है आपका सोमवार। यदि इसे घटा दें कितना दिन बचेगा, 17 दिन बचेगा। यानी कि मार्च में कितना दिन बचा, 17 दिन बचा। और मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। तो कितने अप्रैल को बोला है, तो 21 अप्रैल को बोला है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जोड़ने के बाद 38 हो जाएगा। अब जो 38 हुआ है उसे क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होते हैं, हमारे जो दिन होते हैं रिपीट होते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे क्या होगा आपका, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। क्या होगा, 7 × 5 = 35 होगा। और शेष फल क्या बचेगा, तो शेष में आपका 3 बचेगा। अब जो शेष में बचता है उसे क्या करते हैं, जो दिन दिया रहता है उसमें जोड़ देते हैं। तो सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे क्या होगा, मंगलवार एक दिन जोड़ेंगे, तो दूसरा दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो आपका गुरुवार। यानी कि यदि किसी वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष की 21 अप्रैल को गुरुवार होगा। और यह ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक खास कुट भाषा में स्टेट को 65 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले देखिएगा, स्टेट को क्या करें कि हमारा 65 हो जाए, STATE। तो पहले क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा है। पहले देखते हैं कि 1 2 3 4 5 है, और जो 13 × 5 अपने से कर देते हैं, 13 को अपने से करते हैं, और 5 आपका ये अक्षर है तो इसे गुणा करा देते हैं। क्या जाएगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी आपका 5 है, चाइल्ड में 5 है, तो यहाँ भी 13 × 5 करेंगे क्या होगा, आपका 65 हो जाएगा। अब देखिए 65 ऑप्शन में है कि नहीं है, तो 65 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा लॉजिक सोचेंगे कि हमारा दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है। तो पहले देखेंगे कि जो स्टेट है इसे क्या करेंगे, आपस में नंबरिंग कर लेंगे। तो यस आता है आपका 19 पे, टी आता है 20 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है फिर 20 पे, और आपका ई आता है 5 पे। तो यदि यहाँ आपस में जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा आपका 19 20 39 40 60 क्या हो जाएगा 65। यदि जोड़ने क्या हो रहा है आपका, जोड़ने पर क्या हो रहा है, तो 65 हो रहा है। अब उसी लॉजिक से देख रहे हैं कि चाइल्ड को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा। तो चाइल्ड को पहले नंबरिंग कर लेंगे, CHILD, इस नंबरिंग करेंगे पहले। तो सी आता है 3 पे, यस आएगा 8 पे, आई आएगा 9 पे, यल आएगा 12 पे, और डी आएगा आपका 4 पे। इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इन्हें सबको आपस में जोड़ना है। तो 3 8 11 9 20 20 और 12 32, और आपका 6 क्या है 36 हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार स्टेट को 65 लिखा है उसी प्रकार चाइल्ड को आपका जोड़ेंगे तो 36 होगा। अभी 36 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा
वह मेरे नाना जी के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है। फोटो में व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले स्वयं पर लेके हल करना है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, मान लेते हैं कि एक फोटो है और इस फोटो की ओर हम इशारा करते हुए, इस फोटो की ओर इशारा करते हुए यह क्या हो गया आपका, यह फोटो है और इसी फोटो की ओर इशारा करते हुए स्वयं पर लेके करते हैं। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं, यानी कि स्वयं हम कह रहे हैं वह मेरे नाना के इकलौते दामाद। अब देखिए हमारे नाना क्या होंगे, हमारे नाना के इकलौते दामाद। तो हमारे मम्मी के पापा क्या होंगे, हमारे नाना होंगे। ये मेरी माता जी और इनके पिता क्या होंगे, हमारे नाना जी होंगे। ये होंगे आपके मेरे नाना जी हो जाएंगे। नाना जी के इकलौते दामाद। अब देखिए नाना जी के इकलौते दामाद यानी हमारे पिताजी क्या हो जाएंगे, हमारे पिताजी हो जाएंगे, फादर का इकलौता बेटा, यानी कि इकलौता बेटा यानी हम स्वयं हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नाना जी के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा हम स्वयं हो जाएंगे। तो फोटो में व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है। तो जो फोटो में व्यक्ति है उस लड़के का क्या संबंध है, तो आपका वह स्वयं हो जाएगा। और यह ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से असंगत को ढूंढो। बताना 32 से आपका 17 हुआ है, 17 से 9.5, फिर 4.75, अगला 3.875 हुआ है, और बताना इसमें गलत कौन सा है। तो यदि हम 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे होगा 17 हो जाएगा, या 17 आपका दिया गया है। फिर 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8.5 होगा, और इसमें एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। फिर 9.5 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा आपका 9.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 से डिवाइड करेंगे 4.75 होगा, और उसमें एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 5.75 होगा। यानी कि इसके जगह पे क्या होना चाहिए 5.75 होना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, जब 5.75 को 2 से डिवाइड करके एक जोड़ देंगे तो फिर हमारा 3.875 आ जाएगा। तो अलग कौन है, यानी कि इस लॉजिक से गलत कौन सा है, तो गलत आपका 4.75 है, और ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको एक श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला है 8, 5, 13, 18, 31, 49, अगला क्या होगा। तो इसे ध्यान समझिएगा। यदि हम इन दोनों जोड़ देते हैं 8 और 5 को तो 13 हो जाएगा, और फिर 5 और 13 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अगला हम क्या करेंगे 13, 18 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, फिर 18, 31 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, तो अगला हो जाएगा आपका 31 + 49 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका यह 80 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन माध्यम में क्या होगा 80 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।